जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो तराई का इतना ख़राब इलाका है कि वहाँ हर साल लगभग बाढ़ आती है और सब कुछ ख़त्म कर जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मैंने केसीसी से 4,48,000 रुपये का ऋण लिया। मैंने तरबूज खरबूजे की जब खेती शुरू की उसी समय लॉकडाउन लग गया, वो पूरा नुकसान हो गया। हम दोनों भाइयों का जूनियर असिस्टेंट के पद पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि तुम कर सकते हो, आगे की तैयारी करते रहो। मैंने 1 साल के अंदर 6 प्री निकाले और यूपी पीसीएस 2024 में जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पद पे 1 रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। मैं बाराबंकी जिले के घाघरा के तराई के एक छोटे से गांव सरसवा का रहने वाला हूं। मैंने अपनी शिक्षा जो शुरुआत की है कक्षा 2 तक प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और मैं एक कृषक परिवार से आता हूं। निम्न मध्यम वर्गीय कृषक परिवार है, जिसमें मेरे माता पिता और बड़ा भाई, भाभी और बड़ी बहन हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो तराई का इतना खराब इलाका है कि वहाँ हर साल लगभग बाढ़ आती है और सब कुछ खत्म कर जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हर चीज फिर से बसाना पड़ता है, घरों में पानी भर जाता है। मतलब पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होती है, सारा संपर्क कट जाता है, स्कूल तक जाना बहुत दूभर हो जाता है। तो मेरे यहाँ कोई स्कूल ही नहीं था। जब कक्षा 2 तक पढ़ाई मैंने प्राथमिक विद्यालय में दूसरे गांव में की, उसके बाद एक स्कूल खुलता है बीआरजी पब्लिक इंटर कॉलेज। मैंने वहाँ से इंटर तक की पढ़ाई की और जो मेरे बड़े भाई थे मुझे साइकिल पे बैठा के, जो स्कूल है वो 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ ले जाते थे। फिर इसी बीच में जब मैं पढ़ रहा था तो 7 और 8 की जो बाढ़ आई वो इतना नुकसान की, मतलब सब घर में सब कुछ खत्म हो गया कि अगले दिन खाने को नहीं रह गया, घर में पानी भर गया। और मैं कृषक परिवार से आता था तो खेती भी करता रहता था। मेरे पिताजी बीमार रहते थे तो मैं अपने बाबा के साथ खेती करता रहता था। 2017 में जब मैंने इंटर की परीक्षा पास की, उसी समय मेरे बाबा जी का देहांत हो गया। तो जो जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर आ गई और मेरे बड़े भैया जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। 2017 में उन्होंने अपना पीजी किया। बाबा के देहांत के बाद परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उनको रुद्रपुर उत्तराखंड में एक धर्म कांटे पे 8,000 की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि परिवार चलाना था। उसके बाद बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं इंटर पास किया था। तो उसके बाद मैंने अपने पास में एक 12 किलोमीटर दूर इस कस्बा है रामनगर, वहाँ एक महाविद्यालय है, वहाँ मैंने एडमिशन इसलिए ले लिया कि मैं पढ़ाई के साथ खेती करता रहूं। मैंने इंटर मैथ और फिजिक्स से किया था, लेकिन मैंने बीए में एडमिशन लिया क्योंकि मैं बीटेक कर सकता था। इतना पैसा ही नहीं था कि मैं बीटेक कर सकूं या बीएससी कर सकूं, तो इसलिए मैंने वहाँ बीए में एडमिशन ले लिया और बीए किया और खेती करता रहा। 2020 में बड़ी बहन की शादी हुई। शादी होने के बाद जो आर्थिक बोझ था और बढ़ गया और आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ जो परिवार की स्थिति है बहुत बदतर हो गई। फिर जो भैया हैं उन्होंने एक फॉर्म भरा जूनियर असिस्टेंट का और मैंने भी फॉर्म भरा। भैया ने एक निजी विद्यालय में नेट की परीक्षा पास कर 14,000 पे पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बाराबंकी में पढ़ाने जाते थे लखनऊ से रह के। 2020 में मैं लखनऊ आया और पीजी में एडमिशन ले लिया और जब भैया पढ़ाने जाते थे तो मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और 2 साल करीब ट्यूशन पढ़ाया और वो भी पढ़ाते रहते थे, तो कुछ पैसा आने लगा, जिससे कुछ स्टेबिलिटी आ गई। 2020 में जब मैंने बहन की शादी की थी, उसके बाद मैं खुद किसान हूँ, तो मैंने केसीसी से 4,48,000 रुपये का ऋण लिया। ये केसीसी वैसे 3 लाख तक ही ऋण देता है, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र के तहत अन्य ऋण होते हैं वो जोड़ के ऋण मिल गया मुझे। तो मैंने तरबूज और खरबूजे की खेती 2020 में कोविड के काल में शुरू की, लेकिन वही कहते हैं ना कि मूड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैंने तरबूज खरबूजे की जब खेती शुरू की, उसी समय लॉकडाउन लग गया और मुझे तरबूज खरबूजे की पूरी फसल खेत में जुतवानी पड़ी। लागत और जो लाभ सोच के जो किया था वो 10 लाख रुपए मैंने सोचा था कि आ जाएगा, वो पूरा नुकसान हो गया, सब फिर खत्म हो गया। फिर 2022 में मैंने
एक जब यहाँ आया था लखनऊ तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट में एक एडमिशन मिल गया था एक निजी संस्थान में, कोचिंग संस्थान में। तो मैं तैयारी भी करने लगा कि सिविल सर्वेंट बनूँगा। प्रशासन को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, मतलब कि कोई एक अधिकारी आता है और सब कुछ सही कर देता है, तो वो सोचते थे कि मेरा बच्चा भी अधिकारी बने। लेकिन वहाँ से उस तराई के क्षेत्र से यहाँ तक आना बहुत दूर की बात थी। एक कृषक परिवार जो जीवन निर्वाह के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है, वहाँ के बच्चे को यहाँ भेजना एक बहुत बड़ी बात थी। जब 2022 में मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और मैं एक बड़े अंतर के साथ फेल हो गया। फिर हमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तो मुझे एक जॉब की ज़रूरत थी और मैंने छोटे वैकेंसी के भी फॉर्म भरना शुरू कर दिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जो कराता है, जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है। और 2022 में ही मैं पीसीएस की तरफ शिफ्ट हो गया कि पीसीएस किया जा सकता है, पीसीएस करता हूँ क्योंकि एक जॉब की ज़रूरत थी। परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। फिर 2023 में एक रिज़ल्ट आता है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें हम दोनों भाइयों का जूनियर असिस्टेंट के पद पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम अभी छोटे हो, तो मैं जूनियर असिस्टेंट का पद जॉइन कर लेता हूँ और तुम तैयारी करते रहो, आगे की तैयारी करते रहो। फिर मैंने तैयारी शुरू की और 2023 का यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट दिया और मैं पीसीएस प्री बॉर्डर से पास किया। 1 नंबर मेरा कट ऑफ से ज़्यादा था। 1 नंबर ज़्यादा था तो मैं श्योर ही नहीं था कि प्री हो पाएगा। फिर मेंस मैं इतना अच्छा तैयार नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया और जो चीज़ें मिली वो बहुत अच्छी नहीं मिल पाईं। मेंस में 100 नंबर से फेल हुआ। तो मैं बहुत रोया। जब मैं रो रहा था तो मेरी माताजी ने ये कहा कि पढ़ाई से ही कुछ किया जा सकता है, अब खेती फिर से लौट के आओगे, खेती की चीज़ें इतनी मतलब अच्छी नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता, सूखा हो या बाढ़ हो, कीट हो, तो ये खेती से ही सब कुछ कुछ बदला जा सकता है। तो मैंने फिर मेहनत शुरू की और 2024 का मैंने फॉर्म भरा यूपी पीसीएस का और इसी समय एक बिहार में वैकेंसी आती है 2035 पोस्ट की बीपीएससी 17वीं, मैंने उसका भी फॉर्म भरा। जब बीपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था, इसी समय एक रिजल्ट आता है 69वीं बीपीएससी का, जिसमें उज्ज्वल कुमार उपकार सर हिंदी मीडियम से टॉप करते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ इंग्लिश का नामो निशान नहीं है, मतलब बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो अवधी में बात करते हैं। तो वो हिंदी मीडियम के टॉप किए और उनकी कॉपी देख के ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमने सोचा कि मैं अगर 23 में फेल हुआ हूँ 100 नंबर से तो किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने किया था और 1 रैंक लाए थे। फिर मैंने जी तोड़ मेहनत की और 2024 में एक संस्थान लखनऊ में खुला, कैपिटल आईएएस, जिसमें एक्स आईआरएस गौरव शुक्ला सर पढ़ाते हैं। उनको मैंने 10,000 उधार रुपए लेके फीस दे दी और वहाँ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मुझे मेंस की मतलब सारी बारीकियाँ बताई कि कैसे क्या करना है। फिर गाँव से था तो मतलब चीज़ें पता भी नहीं थी कैसे लिखना, तो क्योंकि 23 में मैं 100 नंबर से फेल हो गया था तो लिख ही नहीं पाता था। फिर लिखना स्टार्ट किया और मैंने 1 साल के अंदर 6 प्री निकाले। यूपी पीसीएस 2024, बिहार 17वीं, बिहार 71वीं, यूपी पीसीएस 2025, आरओ और एलटी ग्रेड। 1 साल के अंदर 6 प्री और 6 मेंस। बीपीएससी 17वीं का मैं इंटरव्यू दे आया और यूपी पीसीएस 2024 में जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पद पे 1 रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसके पीछे बहुत अधिक संघर्ष रहा। मैं 23 में फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने शुरू किया तो 24 का जब लिखना शुरू किया तो बहुत ही ऐसी चीज़ें आती थी कि लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए यूपी पीसीएस हो 50 पेज लिखना होता है, क्योंकि हम महाविद्यालय में जब लिखते आए हैं तो हम 30 पेज लिखते थे। 3 घंटे में 50 पेज और कंटेंट के साथ, और कोई ऐसी मतलब पढ़ाई भी नहीं, ऐसी पृष्ठभूमि भी नहीं थी कि बहुत अच्छी पढ़ाई हम करके आए थे। तो वही जो इंटर तक का बेसिक था अपने विद्यालय से। लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, जैसे मैं लखनऊ आया तो मेरा एक ग्रुप बना 4 लोगों का। विजेंदर जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सुंदरम, पंकज और नैन्सी और प्रियांशी, इन लोगों ने बहुत मदद की। और एक मेरा दोस्त है सुधाकर, उसने जैसे डॉग विभाग में नौकरी करता है तो वो मुझे पैसा भेज देता था कभी-कभी कि सतेंद्र ये बस ले लो, कुछ काम आ जाएगा। तो मेंस के टाइम बहुत पैसा लगता है, तो वो पैसा मुझे काम आता रहता था।
मैंने संघर्ष शुरू किया और लिखना शुरू किया। तो मैं एक दिन में 3-3 पेपर लिख देता था। मैं जिस तराई के क्षेत्र से आता हूँ, तो जब मैं आया था तो मेरे भैया ने कहा था कि तुम कभी गलत उदाहरण मत बनना, क्योंकि तराई के लोगों को जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी विकास की दौड़ में वो बहुत पिछड़ा है। अभी ना तो सड़कें अच्छी हैं, ना तो विद्युत, अभी 3-3 4-4 दिन तक विद्युत नहीं आती है। तो कह रहे थे कि मतलब वहाँ के लिए गलत उदाहरण मत बनना, लौट के मत आना कि तुम ऐसे लौट आए हो, क्योंकि फिर लोग पढ़ने नहीं भेजेंगे। मैंने जी तोड़ मेहनत की, मेंस की बारीकियाँ सीखी, और मैंने जैसे बिहार की जो कॉपी आती है 67 पेज की, उसमें मैंने 63 पेज लिखना सीख लिया। एक दिन में जो प्री के टेस्ट थे, मैंने 4-4 जगहों पे टेस्ट दिए कि मतलब प्री ना रुके, क्योंकि 1 साल बर्बाद हो जाता है। फिर मैंने बीपीएससी का भी मेंस दे दिया, और वहाँ की कॉल आई, फिर यहाँ की जो कॉल आई, और फिर सिलेक्शन हो गया। जब मैं इंटर कॉलेज में अपने यहाँ पढ़ रहा था, तो मुझे जो सर थे वो कहते थे कि सिविल सर्विसेज में जाया जा सकता है और एक अधिकारी बना जा सकता है, जिससे पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद मेरा जो परिवार था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। सबके रिश्तेदार जो होते हैं वो मतलब कहते हैं टाँट कसते रहते हैं, सब चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदार बहुत सपोर्टिव रहे। जैसे मैंने जब दीदी की शादी की, जो मेरे जीजा जी हैं वो केनरा बैंक में काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, कि कहा कि मतलब पैसे अगर कोई दिक्कत हो तो खर्चा करते रहना, और पैसे मतलब भेजते रहते थे। अगर आप कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जो जैसे नए स्टूडेंट हैं जो यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं, जब अगर मैं उस क्षेत्र से आके, जो घाघरा की तराई है, जो हमेशा डूब क्षेत्र कहते हैं, हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है, 6 महीने मेरी तहसील का, रामनगर तहसील का प्रशासन सिर्फ इसीलिए काम करता रहता है कि बाढ़ से कैसे बचाव किया जाए, तटबंध की सुरक्षा कैसे की जाए। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। तो और एक किसान जो निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार है, अगर उस क्षेत्र से आकर कोई छात्र ये कर लेता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अगर 1 साल में मैंने 6 एग्ज़ाम निकाले हैं, तो किसी के लिए भी ये कठिन नहीं है। और जैसे मेंस में होता है कि मेंस में बिना लिखे नहीं होता है। अवधि में मेरे यहाँ कहते हैं हपक के लिखना। अगर मैंने 23 के बाद ये सोचा कि अगर हपक के आप नहीं लिखते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि 50 पेज की कॉपी आती है, वो भरनी ही होगी। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। एक तो हिंदी मीडियम वाले ये नहीं कर पाते हैं कि लिखें कैसे? 50 पेज लिखना ही उनके लिए संघर्ष, क्योंकि ऊपर की मात्राएँ खींचना, और लाइन जो कहते हैं लाइन खींचना, यही इतना कठिन है। जबकि इंग्लिश मीडियम के साथ ये हो जाता है कि वो उनकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, तो उनको एक यहाँ एज मिल जाता है। फिर मेरा सिलेक्शन जिला खाद्य विपणन अधिकारी डीएफएमओ पद पे हो गया है। तो अब मुझे उम्मीद है, जैसे मेरे उधर लठैती चलती है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। 2024 के टाइम जब मैं मेंस दे रहा था, तो मेरे खेत में लगे पेड़, जो मेरे खेत में लगे थे, वो दबंग लोगों ने बेच लिए। तो अब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी। यह एक मंजिल नहीं, पड़ाव है। मैं अपनी करियर की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा, और आगे की परीक्षाओं में, जैसे यूपीएससी है, उसमें अपनी उन्नति के लिए प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू जोश टॉक। आपने एक तराई के क्षेत्र के एक लड़के को ये मंच प्रदान किया है, जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं, क्योंकि तराई के लोग यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते थे। मतलब वहाँ का मैं पहला ही लड़का हूँ जो तराई से सिलेक्ट हुआ हूँ, तो तराई के लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। आपने एक बहुत बड़ा मंच प्रदान किया है सारे तराई क्षेत्र के लोगों की तरफ से, जो मेरे सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे सिलेक्शन पे मेरे जो लोग आए, वो तराई के क्षेत्रों में जो चीज़ें होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू, मिठाई की जगह पे वो लेके आए। जैसे खोए की भट्ठी चला रहे थे, वो खोया लेके आए। तो उनकी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।